बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब हम पढ़ रहे हैं और आज हम उसमें पढ़ेंगे आम क्या होता है। और हम देखेंगे मेन जो हमारा कंसर्न होगा आज के लेक्चर में वो होगा कि इसके ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक अपर लिम्ब की आपके पास सामने जो है वो एक मॉडल है, ठीक है, एक पिक है। अब इसमें आपको दो सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें। एक ये जो आपकी एल्बो से ऊपर सेगमेंट है, ठीक है, और एक जो ये एल्बो से नीचे सेगमेंट है। अब आर्म जो है वो क्या है, वो अपर लिम्ब का प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, मतलब ये वाला सेगमेंट। जबकि जो आपका ये डिस्टल सेगमेंट है जो आपके एल्बो से नीचे होता है वो कहलाता है फोर आर्म। तो आज हम इस आर्म को स्टार्ट कर रहे हैं अपने अपर लिम्ब में। अब कहाँ से कहाँ तक है, ये शोल्डर से लेके एल्बो तक, ठीक है, ये तो इसकी मंडल सी लोकेशन हो गई। अच्छा, अब हमने देखना है कि आर्म जो है ना आपका, ये आर्म ये अंदर से बेसिकली कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं ओसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स। क्या मतलब है, इससे एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम आप देखें, ये आपको आर्म का जो स्किन है और फेशिया रिमूव्ड है और नीचे आपको मसल्स नजर आ रही हैं। अब इन मसल्स में आप देखें, एक आपको ये ऊपर वाला एरिया हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये बीच में ह्यूमरस है। एक आपको ये ऊपर एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। मतलब एंटीरियर का क्या मतलब होता है, फ्रंट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये होता है जो आपको फ्रंट की तरफ नजर आता है, वो होता है हमारे पास आर्म का एंटीरियर कंपार्टमेंट। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो जो हैंड की सरफेस पे यहाँ पे होता है वो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, और जो पीछे की तरफ होता है वो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, जो आपकी हैंड की डॉर्सल साइड की तरफ होता है। जबकि जो हैंड की ये पामर साइड की तरफ है, ठीक है, वो क्या होता है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहाँ होगा, ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है निचला हिस्सा, जो इसका पिछला हिस्सा है, वो होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब ये दो कंपार्टमेंट बनते कैसे हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखना है कि दो कंपार्टमेंट अलग अलग क्यों है। ये दो कंपार्टमेंट अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनके फंक्शंस अलग है। जो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, ये फ्लेक्शन करा रहा होता है, जबकि जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो एक्सटेंशन करवाता है। किसकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, ये आपके आर्म के, ठीक है। तो आर्म की फ्लेक्शन एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के थ्रू हो रही होती है, जबकि आर्म की एक्सटेंशन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल करा रहा होता है। अब इनमें कौन कौन से मसल्स हैं, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हमारे पास हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस। ये मसल्स, इनका ओरिजिन इंसर्शन हम मसल्स के अंदर डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स के बाद। तो ये तीन मसल्स जो हैं ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, और ये तीनों क्या करा रहे होते हैं, आर्म की फ्लेक्शन। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपका सिर्फ एक मसल प्रेजेंट होता है, कौन सा, ट्राइसेप। तो ट्राइसेप आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, जबकि एंटीरियर में तीन मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस। इनको हम अगले, अभी आपने नाम इनके जहन में रख लेने हैं, इनको हम आगे डिटेल में विद इन देयर डायग्राम्स और इनके ओरिजिन सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे मसल्स। अब अगर मैं ना ये डायग्राम चेंज करूं और ये डायग्राम आपको दिखाऊं, जो डायग्राम आपके स्नेल्स में बनी हुई है, इसमें मल्टीपल लेबलिंग हुई हुई है, लेकिन वो लेबलिंग हमारे काम की नहीं है। हमें जिन चीज़ों से मतलब है ना, वो ये चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले ना आप देखें, ये ऊपर आपको स्किन नज़र आ रही है, ठीक है, येलो स्किन के बाद यहाँ सुपरफिशियल फेशिया होता है, और सुपरफिशियल फेशिया के बाद होता है डीप फेशिया। अब ना अगर हम लेयर्स की बात करें ना, हमारे पास वेरियस लेयर्स होती हैं। जनरल एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास डीप फेशिया होता है। फेशिया दो टाइप का होता है, एक सुपरफिशियल फेशिया होता है जो सुपरफिशियली पड़ा होता है, और एक उसके डीप पड़ा होता है जो डीप फेशिया कहलाता है। अब ना आप यहाँ पे ग्रीन वाली अगर देखें ना, ये ग्रीन जिसने आम को कंटेंट्स को इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, तो ये होती है डी फेशिया, ठीक है। अब हमने ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट जब पढ़ने हैं तो डी फेशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके डी फेशिया से ना दो इंटरमस्कुलर सेप्टा निकल रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक ये है, एक ये है, ये दोनों इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं, ठीक है, दो इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, और ये जो नजर आ रहा है ये यहाँ से जो डी फेशिया से ही आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है।
ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और निकल के ह्यूमरस पे जाकर अटैच हो जाते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा डीप फेशिया, ठीक है। डीप फेशिया जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और इंटरमस्कुलर सेप्टा फॉर्म करती है, एक मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा और एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। ये दोनों इंटरमस्कुलर सेप्टा जाके ह्यूमरस पे अटैच हो जाते हैं और इनकी अटैचमेंट की वजह से आप देखें दो कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट जो ये है सारा, और ये जो नीचे है ये सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। समझ आ गई? तो अब मैं आपको ये अगर यहाँ पे लिख के बताऊं तो डी फेशिया होता है, ठीक है। डी फेशिया ने इनक्लोज किया होता है आपके आर्म को। ये डी फेशिया से इंटरमस्कुलर सेप्टा बनते हैं दो, ठीक है। कौन कौन से? मीडियल और लेटरल। ये दोनों एक्सटेंड करते हैं इनवर्ड, एक्सटेंड कर रहे हैं इनवर्ड, और एक्सटेंड करते इनवर्ड करने के बाद ये ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रहे होते हैं। और ह्यूमरस पे कहाँ अटैच हो रहे होते हैं? मीडियल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। जो मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल होते हैं उनके ऊपर हमने देखा था ह्यूमरस में सुप्राकॉन्डाइलर रिज प्रेजेंट होती है, जो हमने ऑस्टियोलॉजी का लेक्चर दिया था बोन मार्किंग, उसमें हमने देखा था। तो उन पे मीडियल वाला मीडियल पे जाके अटैच हो रहा होता है, लेटरल वाला लेटरल पे, जिसकी वजह से हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो कंपार्टमेंट फॉर्म कैसे हो रहे हैं, कंपार्टमेंट के काम क्या है, और कंपार्टमेंट में मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, वो यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसके अलावा ना आपका जो स्नेल में टेबल बना हुआ है उनमें उसमें उन्होंने नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी कराई हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात स्टार्ट में बताई थी कि हम नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो है ना वो सेपरेट करेंगे, और जब हम वो सेपरेट कर लेंगे तो फिर आप उनको ऑटोमेटिकली वो आपके यहाँ पे भी आपको जो है वो फिट हो जाएंगे। और आपके जहन में आपको जब हम नर्व्स का प्रॉपर टॉपिक करेंगे ना, तो आप जब नर्व्स पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है। क्योंकि वो लेक्चर्स आपके इसी तरह डिजाइंड है कि उसमें मसल टेबल में भी जहाँ जहाँ नर्व्स यूज हो रही हैं कौन कौन सी है वो सारा भी नर्व्स के लेक्चर में कवर हो जाएगा। कंपार्टमेंट में कौन कौन सा सब जो है नर्व से रिलेटेड जितना भी है वो हम नर्व्स में करेंगे, आर्टरीज वेन से रिलेटेड जितना भी है वो वहां पे करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये सब चीजें देख ली। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि इन ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको पीछे डायग्राम दिखाऊं, इस डायग्राम को आप जरा देखें, तो इस डायग्राम में आपको नजर आता है कि हमारे पास एक तो ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसमें से ये कुछ स्ट्रक्चर पड़े हैं और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पड़े हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये ब्रेकियल आर्टरी पड़ी है, ये मीडियन नर्व पड़ी है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स एंटीरियर कंपार्टमेंट में पड़े होते हैं और कुछ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में से पास हो रहे होते हैं। तो वो हमने देखनी है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनसे पास कर रहे होते हैं। अब एंटीरियर भी देखेंगे, पोस्टीरियर भी देखेंगे। सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व्स देखें। मीडियन, रेडियल, अल्नर और मस्कुलोक्यूटेनियस, ये चारों नर्व जो है वो आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट से पास कर रही होती हैं, ठीक है। जबकि हम पोस्टीरियर की बात करें तो वहां पे सिर्फ मीडियन नर्व और रेडियल नर्व पड़ी होती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि मीडियन नर्व यहाँ भी है, इंटीरियर में भी, पोस्टीरियर में भी, रेडियल नर्व यहाँ भी है, वहां पे भी। तो ये नर्व्स बेसिकली जब अपना कोर्स कर रही होती हैं, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो ये रास्ते में जो कंपार्टमेंट है वो चेंज करती हैं, ठीक है। ये एक कंपार्टमेंट से पियर्स करते हुए स्ट्रक्चर्स को दूसरे कंपार्टमेंट में एंटर कर जाती हैं। तो ये जब आर्म के अंदर ये वो नर्व्स हैं जो दोनों कंपार्टमेंट में होती हैं। स्टार्ट में एक कंपार्टमेंट में होती हैं और फिर जो है वो ये अपना रास्ता अपने नीचे आते आते अपना रास्ता बदलती हैं और बदल के दूसरे कंपार्टमेंट में घुस जाती हैं। उसके अलावा अगर हम वेसल्स की बात करें तो यहाँ बेसिलिक आर्टरी और बेसिलिक वेन होती है इंटीरियर कंपार्टमेंट में, जबकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स पड़ी होती हैं, पास कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट में से पास कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़े कि इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, इनके काम क्या हैं, इनकी वेसल्स इनके मसल्स कौन से हैं, और इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। इसके साथ हमारा ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट वाला टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।